हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बंसल अकेडमी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, ये हमारी प्रीमियर सीरीज चल रही है फॉर टॉप, या कह लीजिए मोस्ट प्रोबेबल 75 टॉपिक्स की, है ना। 25 फ्रॉम ईच सेक्शन, 25 फ्रॉम योर ऑर्गेनिक, 25 फ्रॉम योर इनऑर्गेनिक एंड 25 फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री। ओके, ये आपका जो वीडियो है ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए है। हमारे अभी तक 3 टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं ऑर्गेनिक के लिए। एरोमेटिसिटी, ओके, प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। ओके, एंड अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो जीओसी चल रहा है। ये 2 टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए और इनकी जो वीडियोस आपको हमने अवेलेबल करवाई हैं एकदम अच्छे कंटेंट के साथ, उनको ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। और अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का कार्यक्रम, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लास्ट वीडियो में जो है आपको ये क्वेश्चन दिया था, किससे रिलेटेड था ये आपका रेजोनेंस स्टेबिलिटी, आपको जो है वो कंपेयर करनी थी इनकी। ठीक है, तो आज हम शुरू कर देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले तो हमने रेजोनेंस में पढ़ा था कि सबसे पहले जो आपको स्टेबिलिटी कंपेयर करते हुए सबसे पहले फैक्टर देखना, वो क्या देखना है? चार्ज न्यूट्रलिटी। सबसे पहले क्या देखना होता है? चार्ज न्यूट्रलिटी। ठीक है, तो चार्ज न्यूट्रलिटी देखेंगे, इसमें कौन चार्ज वाइज कौन न्यूट्रल है आपका। स्ट्रक्चर नंबर 1, तो स्ट्रक्चर नंबर 1 सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ। फिर दूसरे नंबर पे हम क्या देखते होते हैं? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। ठीक है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स किस में ज्यादा है? इन दोनों स्ट्रक्चर्स में से पाई बॉन्ड किस में ज्यादा है? थर्ड स्ट्रक्चर में। सिंपल, तो इसलिए सेकेंड स्ट्रक्चर सबसे लीस्ट स्टेबल हो गया। ठीक है, ओके, हाँ जी, सही है। ओके, नेक्स्ट चले। ओके, क्वेश्चन नंबर टू में अगेन सबसे पहले देखो चार्ज न्यूट्रलिटी। चार्ज न्यूट्रल कौन से वाला है? फर्स्ट वाला है। ठीक है, ये क्या है? स्टेबिलिटी ऑर्डर है। क्या है ये? स्टेबिलिटी ऑर्डर है। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्डर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये आपका न्यूट्रल एटम है, सॉरी मॉलिक्यूल है, और यहाँ पर आपका जो है 4 सेपरेशन है सेकंड और थर्ड में। अब सेकंड और थर्ड में देखिए यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए, है ना, यहाँ पे नेगेटिव होगा। ठीक है, ओके। सेकंड और थर्ड में आपको कंपेयर करना है कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है। तो आपको दिख रहा है दोनों में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स बराबर हैं। दूसरा फैक्टर हम क्या देखते होते हैं? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। थर्ड फैक्टर जो हम देखते होते हैं वो देखते हैं चार्ज सेपरेशन का, है ना। चार्ज सेपरेशन के अकॉर्डिंग बच्चों क्या होता है? चार्ज सेपरेशन के अकॉर्डिंग नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी कि सेम आयंस, सेम चार्ज के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए और ऑपोजिट चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कम होना चाहिए, है ना। अब यहाँ पर आपको पता है कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये आपका, ओहो, नहीं 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 नहीं, चार्ज सेपरेशन से पहले तो रुकिए, चार्ज सेपरेशन से पहले तो हम कौन सा फैक्टर देखते हैं? चार्ज लोकेशन का फैक्टर देखते हैं। थर्ड पॉइंट था, आप लोग थर्ड पॉइंट अपना उठाएंगे तो क्या है? चार्ज लोकेशन का फैक्टर है। चार्ज लोकेटेड कहाँ है? आपका नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे होना चाहिए। इन दोनों स्ट्रक्चर में, दोनों में ही ये पॉसिबल नहीं है। दोनों में ही उन्होंने क्या किया हुआ बच्चों? दोनों में ही पॉजिटिव चार्ज को ऑक्सीजन के ऊपर रखा हुआ है और नेगेटिव चार्ज को आपका, ये पॉजिटिव चार्ज को ऑक्सीजन के ऊपर रखा है और नेगेटिव चार्ज को आपका कार्बन के ऊपर रखा है। ठीक है, ओके, तो ये था आपका थर्ड फैक्टर। तो इससे भी आप कंपेयर नहीं कर पाओगे यहाँ पे, तो ठीक है, अदरवाइज तो हो जाता अगर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव लगाया होता उन्होंने और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव लगाया होता, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। उन्होंने क्या किया है?
इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दोनों में ही। तो यानी कि आपका थर्ड फैक्टर भी यहाँ पे डिसाइड नहीं कर सकता कि कौन ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगा। तो इसलिए अब हम फोर्थ पॉइंट पर मूव कर जाते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या कहता था? फोर्थ पॉइंट हमारा कहता था बच्चों कि चार्ज सेपरेशन। ठीक है, चार्ज सेपरेशन यानी कि ये क्या कहता था आपको? ये कहता था कि अगर आपके सिमिलर चार्जेस हैं वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहने चाहिए और ऑपोजिट चार्जेस मिनिमम डिस्टेंस पे रहने चाहिए। अब आपको दिख रहा है आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर नंबर 2 में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सिर्फ कितना 1 2 और 3 पोजीशन पे है। लेकिन थर्ड स्ट्रक्चर में क्या है? 1 2 3 4 और 5, 1 और 5 पोजीशन पे है। यहाँ पे पास में है ऑपोजिट चार्जेस, यहाँ पे ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे के मैक्सिमम डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, इसलिए पर हमने क्या कहा कि ऑपोजिट चार्जेस क्या होने चाहिए? पास पास होने चाहिए। ठीक है, पास पास किस में हुए? ज्यादा पास पास किस में हुए? स्ट्रक्चर नंबर 2 में। स्ट्रक्चर नंबर 2 में अगर ज्यादा पास पास हुए तो यानी कि फर्स्ट के बाद सेकंड स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा और ये थर्ड स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल। ठीक है, इसके साथ हमारा जो रेजोनेंस का टॉपिक है वो खत्म हो जाता है और हम आ गए थे हमारे मेसोमेरिक इफेक्ट को डिस्कस करने के लिए। ठीक है, मेसोमेरिक इफेक्ट को डिस्कस करेंगे। मेसोमेरिक आज हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चों, मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है बच्चों, आज हम क्या शुरू करने जा रहे हैं? मेसोमेरिक इफेक्ट। वैसे तो हमने जैसे रेजोनेंस पढ़ लिया, मेसोमेरिक इफेक्ट इज ऑलमोस्ट सेम, वही है। मेसोमेरिक इफेक्ट इज नथिंग बट द व्हाट यू कैन कॉल पार्ट ऑफ रेजोनेंस, ये कह सकते हैं। हमने जैसे ये पढ़ा था लोन पेयर प्लस पाई बॉन्ड रेजोनेंस, पढ़ा था, या लोन पेयर प्लस एम्प्टी ऑर्बिटल रेजोनेंस, पढ़ा था। लोन पेयर प्लस एम्प्टी ऑर्बिटल रेजोनेंस। मेसोमेरिक इफेक्ट इज सेम रहेगा। लोन पेयर कोई एटम की, मतलब बेसिकली क्या होता है ये मेसोमेरिक इफेक्ट? मूवमेंट ऑफ लोन पेयर ऑफ an atom, movement of lone pair of an atom completely, एक एटम के लोन पेयर की मूवमेंट करवाएंगे पूरे तरीके से। ओके, उसको हम मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, कोई भी सेम रहेगा रेजोनेंस की तरह ही, कोई नया सिग्मा बॉन्ड नहीं टूटेगा, कोई बॉन्ड जो है वो आपका कह लीजिए कि बॉन्ड नहीं, एटम जो है वो आपका कोई शिफ्ट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ मूवमेंट ऑफ लोन पेयर ऑफ एन एटम कंप्लीटली होगा, उसको हम मेसोमेरिक इफेक्ट कहेंगे। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ लोन पेयर की मूवमेंट को दिखाना। जैसे अगर आपको पूछने लगे ये आपका एक एटम है, और ये है, ठीक है, फिनॉक्साइड आयन, ठीक है, फिनॉक्साइड आयन है और आपका एलाइलिक कटायन है। यहाँ पर क्या है? पाई बॉन्ड यहाँ मूव कर रहे हैं। ठीक है, ओके, रुकिए एक सेकेंड, इसको नहीं, और यहाँ देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, ये यहाँ जा सकते हैं। तो आपको दिख रहा है OH ने अपने इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं? पूरी तरीके से आपकी बेंजीन रिंग को
डोनेट कर दिए। बचपन में हम इसको प्लस आर इफेक्ट ऑफ OH ग्रुप बोलते थे। ठीक है, बस हमने बड़े होके वो रेजोनेंस का तो हमने पढ़ लिया कि रेजोनेंस की एक फॉर्म होती है, मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं इसको। तो अब हम प्लस एम माइनस एम इफेक्ट पढ़ लेंगे। ठीक है, वो प्लस आर माइनस आर को प्लस एम माइनस एम कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपको दिख रहा है कि आपके स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ लोन पेयर जो है वो, यहाँ पर देखिए लोन पेयर जो है वो घूम रहे हैं। लोन पेयर घूमते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। ओके, ठीक है, एग्जाम्पल दे देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कौन कौन है मेसोमेरिक इफेक्ट को कह लीजिए कंट्रीब्यूट करने वाले एटम्स। आपका OH ग्रुप है, OR ग्रुप है, NH2 ग्रुप है, NHR ग्रुप है, NR2 ग्रुप है, हेलोजेंस हैं सारे के सारे, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। ठीक है, इसके अलावा SH हो गया। ठीक है, PH2 हो गया, फॉस्फोरस है ये। ठीक है, फॉस्फोरस है। अच्छा, ये तो होगी न्यूट्रल स्पीशी सारी। चार्ज वाली स्पीशी तो सारी की सारी नेगेटिव वाली होंगी ओब्वियसली। तो जैसे O2 नेगेटिव हो गया, ठीक है, O नेगेटिव हो गया, O नेगेटिव ही आएगा, O2 नेगेटिव तो नहीं आ सकता है, तो बॉन्ड नहीं बनाएगा ना, उसको जरूरत क्या है बॉन्ड बनाने की। ठीक है, O नेगेटिव हो गया, NH नेगेटिव हो गया। ये सारे क्या है आपके एग्जाम्पल्स हैं उन ग्रुप्स के जो कि मेसोमेरिक इफेक्ट आपका कह लीजिए कि कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, ओके ओके, चलो स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स, इसके बेसिस पे हम स्टेबिलिटी या कह लीजिए कि स्टेबिलिटी ड्यू टू मेसोमेरिक जो इफेक्ट होता है, स्टेबिलिटी ड्यू टू मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, कैसे डिसाइड करेंगे, जैसे रेजोनेंस में करते थे, या फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, ओके, फैक्टर्स ऐसे लिख सकते हैं, डिसाइडिंग स्ट्रेंथ ऑफ mesomeric effect, factors deciding strength of mesomeric effect। ठीक है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका जो कंट्रीब्यूटिंग एटम है वो आपका सबसे पहले उसके ऊपर कोई चार्ज तो नहीं है। ठीक है, उसको हम मतलब कौन चार्ज वाला कौन सा जो है आपका कह लीजिए कंट्रीब्यूट करेगा या कौन सा नहीं करेगा, ये सब हम जो है बाद में डिसाइड करेंगे कि चार्ज का जो है कितना आपका लगा लीजिए कि इफेक्ट रहेगा या नहीं रहेगा, वो सब हम सबसे पहले देखेंगे, सबसे बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि आपका जो एटम जो ओवरलैप करने की कोशिश कर रहा है या कह लीजिए इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है उसकी साइज क्या है। बेसिकली चार्ज हम बाद में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम साइज देखेंगे। साइज कह लीजिए एटम का आपका कह लीजिए आप ओवरलैपिंग ये कह लीजिए, क्योंकि ये सारे के सारे मेसोमेरिक इफेक्ट हम ग्रुप्स का पढ़ रहे हैं, डिफरेंट ग्रुप्स का, जब वो कहाँ है कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहे होंगे। कब, जब वो कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहे होंगे। कार्बन की कौन सी ऑर्बिटल ओवरलैप करती होती है, हमेशा 2p। तो जो यहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट देने वाला एटम होगा, जिन का भी 2p ऑर्बिटल होगा, क्योंकि 2p ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल के बीच में ज्यादा अच्छी ओवरलैपिंग हो सकती है, उतना ही ज्यादा उनका क्या होगा, मेसोमेरिक इफेक्ट होगा। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, इस फैक्टर में आप लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, इंग्लिश में कुछ लिख लेते हैं ना, इंग्लिश में लिख लेते हैं एटम्स showing
2p overlapping between the carbon atom and the mesomeric effect contributing atom। ठीक है, तो जितना ज्यादा टूपी ऑर्बिटल टाइप होगा उतना ज्यादा आपकी स्टेबिलिटी होगी, ये कह लीजिए उतना ज्यादा मेसोमेरिक इफेक्ट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको डिस्कस करिए। मान लीजिए RCH कार्बोकेटायन और ये यहाँ पे OH है और RCH कार्बोकेटायन SH। ऑक्सीजन का क्या 2p, सल्फर 3p। ज्यादा मेसोमेरिक इफेक्ट कहाँ होगा, यहाँ। ऑक्सीजन का ज्यादा मेसोमेरिक इफेक्ट होगा। ठीक है, हो गया डिसाइड। ठीक है, एक और एग्जांपल कर लीजिए। ये आपका इसको एक काम करते हैं, नेक्स्ट वाले फैक्टर के साथ मिला के आपको बताती हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, ये हो गया। सेकंड फैक्टर होगा बच्चों आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आपको पता है मेसोमेरिक इफेक्ट में आपके एटम को क्या करना होता है, अपने इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली डोनेट करने होते हैं। जब वो अपने इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली डोनेट करेगा तो वो देखेगा तो सही ना कि उसकी खुद की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या कह लीजिए कि उसकी खुद की कंट्रीब्यूट इलेक्ट्रॉन करने की जो पावर है या कह लीजिए जो उसका मन है वो इतना है भी है कि नहीं, है ना। तो आपको सबसे पहले तो आपको यही देखना है कि आपका जो कंपाउंड है उसमें क्या होना चाहिए, 2p ऑर्बिटल होनी चाहिए, 2p 3p ऑर्बिटल की जगह पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप यही देखेंगे। सेकंड नंबर पे आप देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द atom lesser will be its mesomeric effect, उतना ही कम उसका मेसोमेरिक इफेक्ट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप कंपेयर करेंगे जैसे NH2 OH एंड SH। SH तो चलिए वो तो 2p 3p में चला जाएगा तो उसको तो विन कर ही नहीं सकता यहाँ पे, लेकिन अगर आप NH2 और OH जो कि दोनों ही 2p ऑर्बिटल हैं, इसका भी 2p ऑर्बिटल के अंदर है इलेक्ट्रॉन, इसके भी 2p के अंदर है, तो इन दोनों में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन एटम। तो ज्यादा मेसोमेरिक इफेक्ट किसका होगा, RNH2 का। ठीक है, डन, ओके। ये आपका सेकंड फैक्टर था। यहीं पे आप एक और एग्जांपल समझ लीजिए। देखिए अगर वो आपको ऐसे कंपेयर करवा देता ना कि मान लीजिए CH3 CH2 पॉजिटिव NH2, CH2 पॉजिटिव OH और CH2 पॉजिटिव SH। ठीक है, ये हो गए 3 स्ट्रक्चर, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। तो ये तो आपको साफ साफ दिख रहा है, ये तो 2p ऑर्बिटल है, ये 2p ऑर्बिटल है और ये 3p ऑर्बिटल है, तो थर्ड तो सबसे कम ही रहेगा। और फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे जाएंगे तो NH2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, ऑक्सीजन की ज्यादा होती है। तो सीधी सी बात है मेसोमेरिक इफेक्ट
जो है वो फर्स्ट में ज्यादा होगा, सेकंड में उससे कम रहेगा, थर्ड में उससे भी कम रहेगा। ठीक है, चलो ये तो सिंपल सा एग्जांपल था, ये तो एक सिंपल सा एग्जांपल था। थर्ड नेक्स्ट एक एग्जांपल देख लो। मान लो CH2 पॉजिटिव, NH2, CH2 पॉजिटिव, SH, CH2 पॉजिटिव, PH2। ठीक है, तो ये तो 2p, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड स्ट्रक्चर है आपका। ये तो आपका 2p ऑर्बिटल है, इसमें तो ऐसा करते हैं, इसके लिए ना कलर अलग चूज करते हैं, सुंदर लगेगा, है ना, समझ में भी ज्यादा आएगा। मान लो ये मानना क्या है, इसमें तो है, ये तो 2p ऑर्बिटल है, 2p ऑर्बिटल के साथ अच्छा ओवरलैप करेगी, तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया। सेकंड पे देखिए, या कह लीजिए NH2 का सबसे ज्यादा मेसोमेरिक इफेक्ट हो गया। नेक्स्ट पे देख लीजिए, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ जाने, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ जाने, हमें देखना है ये दोनों, ये भी 3p है ऑर्बिटल, इसकी भी 3p ऑर्बिटल होती है, तो दोनों को कंपेयर तो आपस में ही करना है। ठीक है, ये तो आपका पहले ही जो है जीत जाता है, पहले ही चला जाता है। ठीक है, सेकंड हमने क्या कहा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बोला था हमने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बोला था। अब देखिए SH, देखिए यहाँ पे ऐसे होता है ना, ये फॉस्फोरस होता है और ये आपका सल्फर होता है, लेफ्ट टू राइट होता है आपकी पीरियोडिक टेबल में, तो सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है ना, इंक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट। कौन कौन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो आपकी इंक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट। इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, देखिए लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है, यानी कि आपका सल्फर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इसलिए वो आपका मेसोमेरिक इफेक्ट इतना नहीं दिखाएगा जितना थर्ड दिखाएगा, इनके सेकंड सबसे कम होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव जितना ज्यादा एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ही कम मेसोमेरिक इफेक्ट दिखाएगा, लेकिन ये ट्रेंड गलत है। आप कहेंगे फिर बताया क्यों, देखिए ये कलर दिखाई दे रहा है ना, ये वाले स्ट्रक्चर में और ये वाले स्ट्रक्चर में ठीक है, मतलब देखने में ऐसा लग रहा है कि हमें फैक्टर जो है वो फर्स्ट वाला विन हो गया, पहले दोनों में सेम ही है, लेकिन फर्स्ट वाले फैक्टर के अकॉर्डिंग क्या मैंने दो चीजें बताई थी कि ओवरलैपिंग नहीं तो क्या देखो, साइज देखो। अब साइज जिसका जितना एटम का छोटा साइज होगा वो एटम उतना ही क्या करेगा, आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, वो तो हमें पता ही है, ये गलत है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा अभी, एक्चुअली इसका असली ट्रेंड होगा बच्चों फर्स्ट फिर थर्ड में आपका मेसोमेरिक इफेक्ट ज्यादा होगा और सेकंड में आपका मेसोमेरिक इफेक्ट कम होगा। ठीक है, क्यों थर्ड में ज्यादा क्यों हो गया, थर्ड में ज्यादा क्यों हो गया, थर्ड में ज्यादा इसलिए हो गया, यहाँ पे एक्चुअली आपका जो फॉस्फोरस है वो साइज वाइज जो है कार्बन के आसपास ही आ जाता है ना, क्या कहाँ पे होता है आपका, ये कार्बन होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन होता है, यहाँ पे फॉस्फोरस होता है, यहाँ पे सल्फर होता है। कार्बन और फॉस्फोरस का जो साइज है वो ऑलमोस्ट बराबर नहीं कह सकते, मतलब आसपास आ जाता है कंपेयर टू सल्फर। ठीक है, कंपेयर टू सल्फर, सल्फर से कंपैरिजन में जो है कार्बन फॉस्फोरस का साइज ऑलमोस्ट जो है फिर भी कंपेरेबल रहता है, इसलिए यहाँ पे इसलिए फॉस्फोरस के केस में ज्यादा ओवरलैपिंग हो जाती है, ज्यादा जल्दी आपका PH2 ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन अपने दे देता है। इसको आप या तो एक्सेप्शन में रख लीजिएगा, है ना, या तो आप इसको एक्सेप्शन में इस एग्जाम्पल को रख लीजिएगा, गलती से भी आपको सेकंड पॉइंट अप्लाई नहीं करना, पहले वाला पॉइंट ही अप्लाई करना है। ठीक है, ओके, इतना हो जाएगा। चलिए थर्ड फैक्टर आपका क्या होता है,
पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। थर्ड फैक्टर आपका क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आ गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हमने क्लोरीन फ्लोरीन इनको भी कंपेयर कर लेना है, ठीक है, इसमें एक बार कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम थोड़ा सा, ठीक है, मान लीजिए आपको कंपेयर करना हो फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन को, किसका ज्यादा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट मेसोमेरिक इफेक्ट होगा, फ्लोरीन का सबसे कम होगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, क्लोरीन का, अच्छा यहाँ इनको कंपेयर कर ही नहीं सकते आपस में, ये तो 2p3p वाला फैक्टर आ जाएगा इसमें, तो है ना, इनको ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगला आपका फैक्टर आ जाता है बच्चों क्रॉस रेजोनेंस का। क्रॉस रहने देते हैं, उसको नहीं कर रहे, फिर रेजोनेंस का एक साथ करेंगे, एक साथ मिक्सअप क्वेश्चन में करेंगे। क्रॉस रेजोनेंस, greater the cross resonance, greater the cross resonance, lower the mesomeric effect, mesomeric effect। ठीक है, तो क्रॉस रेजोनेंस क्या होती है, मतलब लेफ्ट साइड पे भी आपकी रेजोनेंस हो रही हो और राइट साइड पे भी हो रही हो, दोनों तरफ जब आपकी रेजोनेंस हो रही होती है उसको हम क्रॉस रेजोनेंस बुलाते होते हैं। ठीक है, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मेरे पास हैं, वो हम कर लेंगे। ठीक है, तो क्रॉस रेजोनेंस का एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि अगर मान लो यहाँ पर एक तो ये ऑक्सीजन लगा हुआ है और एक लगा हुआ है ये वाला ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या है, ये लोन पेयर यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये लोन पेयर के पास चॉइस है, वो यहाँ से होते हुए यहाँ जा सकता है या यहाँ से होते हुए यहाँ जा सकता है। ठीक है, इससे क्या होगा, ये ऑक्सीजन की जो कंट्रीब्यूशन है मेसोमेरिक इफेक्ट की, वो थोड़ी इस तरफ बढ़ गई, थोड़ी उस तरफ बढ़ गई, थोड़ी थोड़ी बढ़ गई बर, है ना, किसी भी एक कार्बोनिल को पूरे तरीके से ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नहीं मिल पाएंगे। क्यों, क्योंकि जब ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, मान लीजिए ये देखिए, एक सेकेंड, इंक बदल लेते हैं। ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकते हैं, ये यहाँ जा सकते हैं, तो जब ऐसा हुआ ये बन गया, और क्या हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकते हैं और ये यहाँ जा सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, तो ऐसे करके आपका जो ऑक्सीजन है वो ना तो घर का बचता है और ना ही घाट का बचता है ना, उसको इस तरफ भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, उस तरफ भी, एक डायरेक्शन में फोकस नहीं कर पाता, लेकिन यहाँ पर एकदम फोकस्ड है, एक ही डायरेक्शन में उसको अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने होते हैं, तो यहाँ पर मेसोमेरिक इफेक्ट ज्यादा हो जाता है। ठीक है, ठीक है, याद रखना है, अभी तक 3 फैक्टर पढ़ चुके हैं, तीनों क्योंकि तीनों के 3 अप्लाई भी करने हैं। फिर फर्स्ट सबसे पहला फैक्टर पढ़ा था साइज का फैक्टर, ठीक है, साइज और ओवरलैपिंग इसको बोल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये पढ़ा था इफेक्ट इसका, सॉरी फैक्टर। सेकंड फैक्टर हमने क्या पढ़ा था, सेकंड फैक्टर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसी सीक्वेंस में क्वेश्चंस पे अप्लाई करना है इसको, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। थर्ड देखो, थर्ड में क्या पढ़ा हमने, थर्ड में हमने क्या पढ़ा, क्रॉस रेजोनेंस, क्रॉस रेजोनेंस। फोर्थ पॉइंट में हमने क्या पढ़ा बच्चों, क्रॉस रेजोनेंस। फोर्थ पॉइंट में क्या पढ़ा, पढ़ा ही नहीं अभी फोर्थ पॉइंट तो। ठीक है, तो कर लेते हैं, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, फोर्थ पॉइंट है हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस का।
स्टेरिक हिंड्रेंस का है हमारा फोर्थ पॉइंट। कौन सा है? स्टेरिक, फोर्थ पॉइंट स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस का मीनिंग क्या हुआ? एक सेकेंड, मैंने थर्ड पॉइंट पूरा एग्जांपल के साथ पढ़ा है ना। हाँ, स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब भीड़ भाड़, है ना। भीड़ भाड़ जितनी ज्यादा होगी, ग्रेटर द स्टेरिक hindrance, lower the mesomeric इफेक्ट, उतना ही आपका लोअर होगा स्टेरिक हिंड्रेंस, उतना ही लोअर होगा आपका मेसोमेरिक इफेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं, NH2 का मेसोमेरिक इफेक्ट ज्यादा होगा NR2 से, या कह लो कि NH2 का मेसोमेरिक इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, उससे कम NHR का होगा, और सबसे कम जो NR2 का होगा। ठीक है, डन, ओके। चलिए शुरू हो जाते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं लिखते चली जाऊंगी, आप सब जो है वो अटेम्प्ट करते चले जाना, और फिर हम एक साथ जो है वो कह लीजिए कि क्या बोलते हैं, कर ही लेंगे कि आपकी क्या, कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा स्टेबल रहेगा, कौन सा नहीं। ये क्वेश्चन कर दीजिए, ठीक है। यहाँ से वीडियो जो है थोड़ी स्लो चलेगी, क्योंकि मुझे क्वेश्चंस लिखने भी हैं, देखने भी हैं कौन सा क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, और आपको लिख के भी देने हैं। तो आप यहाँ से जो है अपनी वीडियो की स्पीड बढ़ा लीजिए, ठीक है। मैं फटाफट क्वेश्चंस लिख देती हूँ। ये NH2 आपको कंपेयर करना है प्लस एम इफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे चलिए मैं एंड में लिख दूंगी, ये आपका NH C डबल बॉन्ड O CH3, फिर है आपका Cl ग्रुप, और फिर है आपका फ्लोरीन ग्रुप, ठीक है। कंपेयर प्लस एम इफेक्ट, किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे चलिए, स्टेरिक फैक्टर हो गया है, ये वाला क्वेश्चन दे देते हैं। NH2 OMe Cl और HS और HS कंपेयर सेम, कंपेयर प्लस एम इफेक्ट, ये लिखूंगी नहीं मैं, आप बार बार में वीडियो में आप खुद लिख लेना, ठीक है। थर्ड हो गया, फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन एक, हाँ ये वाला दे देती हूँ, इसमें ऑलमोस्ट सारे ही आपके फैक्टर्स जो है वो कवर हो जाएंगे। NH2 OH OMe और आपका COCH3, ठीक है। NR2 SHCl, ठीक है, सेम है, इसके लिए भी सेम है। और कोई क्वेश्चन जो मुझे दिख रहा हो? नहीं, ठीक है, फिलहाल के लिए इतने, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, जो आपको करना है वो कर लीजिए। मैं शुरू करती हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करना। डिफरेंट कलर ले लेते हैं, अब हमारा ये वाला ले लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या देखना है, सबसे पहले देखना है साइज ओवरलैपिंग, साइज ओवरलैपिंग, ठीक है। इसका ऑर्बिटल 2p, इसका ऑर्बिटल 2p। यहाँ पे क्या होंगे बच्चों, साइड में आपके कार्बन के ग्रुप ही होंगे यहाँ पे सारे, इसलिए नहीं लगाए हुए उन्होंने,
कार्बन के ग्रुप लगे होंगे यहाँ पे सारे के सारे, कुछ भी हो सकता है, कार्बोनिल हो सकता है तुम्हारा, जो NaCH2 ग्रुप हो सकता है, कार्बोकेटायन ग्रुप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। कुल मिला के यहाँ पे तुम्हारा कार्बन एटम ही रहेगा, ठीक है। चलो ठीक है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन था ना। फर्स्ट वाला हो गया क्या? फर्स्ट वाला भी करेंगे, ठीक है, वो सुंदर क्वेश्चन है। ओके, इसके साथ ही मेसोमेरिक इफेक्ट का जो इंट्रोडक्शन है वो हमारा खत्म हो जाएगा। इंट्रोडक्शन के खत्म होते ही हम कहाँ पर मूव कर सकते हैं? एप्लीकेशन पार्ट पे। नेक्स्ट वाला वीडियो जो होगा वो आपका एप्लीकेशन पार्ट पे होगा। अब देखिए, ये तो 3p वाला है, ये तो सबसे कम स्टेबल होगा, सबसे कम सॉरी मेसोमेरिक इफेक्ट दिखाएगा, ठीक है। ओके, फिर आगे 2p, ये भी 2p है, ये भी 2p है, ये भी 2p है। पहले साइज देखते हैं, फिर क्या देखते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लीजिए, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो फ्लोरीन उसके बाद आ गया, इन दोनों की तो ऑलमोस्ट सेम होती है। फिर चलिए थर्ड फैक्टर क्या होता है आपका? स्टेरिक हिंड्रेंस। तो स्टेरिक हिंड्रेंस किस में हो रही होगी? और सॉरी, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं, स्टेरिक हिंड्रेंस तो फोर्थ पॉइंट होता है। थर्ड पॉइंट क्या था? क्रॉस रेजोनेंस। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा सकते हैं, इसमें क्रॉस रेजोनेंस प्रेजेंट नहीं। जितनी ज्यादा क्रॉस रेजोनेंस होती है उतना कम मेसोमेरिक इफेक्ट होता है। तो क्रॉस रेजोनेंस तो किस में पॉसिबल हो रही है? हमारी अमाइड वाले में, है ना। NH3 लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने, ओफो, NH2 आएगा बच्चों, आप लोग खुद भी ठीक कर लेना, इतनी सी बात है तो, ठीक है। मैं इंक का कलर वही कर लेती हूँ, ये NH2 होगा, C डबल बॉन्ड O होगा, ठीक है। तो आपका जो सेकंड स्ट्रक्चर है उसमें क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम, तो क्या ये प्रॉब्लम नहीं है, उसमें क्रॉस रेजोनेंस हो रही है। फर्स्ट वाले में क्रॉस रेजोनेंस नहीं होती, क्रॉस रेजोनेंस होने से प्लस एम इफेक्ट जो है वो कम हो जाता है। इसलिए आपका इसके बाद, इसका मतलब ये है कि एनिलिन, अरे कहाँ गया हमारा पेन, इसका मतलब ये है बच्चों कि आपका एनिलिन जो है, जो आपका एनिलिन बोल रहे हो, NH2 ग्रुप है, उसका मेसोमेरिक इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, और फिर आपका NH2C डबल बॉन्ड OR ग्रुप को होगा, ठीक है। हो गया। तो ये फैक्टर्स जो है आपके ऐसे ही आपने अप्लाई करने हैं सब पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगले में देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 3, ये 2p ऑर्बिटल, ये भी 2p, ये 3p, ये भी 3p, ठीक है। तो 3p वाले तो सबसे नीचे ही होंगे। इन दोनों में भी पहले हमने साइज देख लिया है, दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने का मीनिंग क्या है? कम मेसोमेरिक इफेक्ट दिखाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वाले पे देखो, 2p और 2p ऑर्बिटल, 2p और 2p ऑर्बिटल दोनों के अंदर है, दोनों के अंदर 2p ऑर्बिटल है। लेकिन अब हम किसके बेसिस पे जो है इनको कंपेयर करेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा होती है तो इसका मेसोमेरिक इफेक्ट कम होगा, तो इसके बाद OMe, और सबसे ज्यादा किसका मेसोमेरिक इफेक्ट? NH2 का, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे भीड़ मच रखी है ना, थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, थोड़ा आंसर यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे है तो सही जगह। ये देखिए, सबसे कम क्लोरीन का, फिर SH का, उसके बाद OMe का, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो हुआ वो आपका
NH2 का। ठीक है, ओके, चलें आगे। ठीक है, लास्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं और इसी के साथ इस सेशन को कंप्लीट करते हैं। ये आपका NH2, ये OH, ये OMe, यहाँ पे क्या था क्वेश्चन देखना पड़ेगा मुझे पे। ये था। ठीक है, ठीक है, शुरू कर लेते हैं हमारा कार्यक्रम। सबसे पहले हमने देखना है साइज। तो ये है आपका 2p, ये भी 2p, ये भी 2p, इसको दिखाना है हमने, ये भी 2p, ये भी 2p, और ये भी आपका 2p, और ये आपका 3p। तो साइज में तो सबसे कम किसका साइज है? क्लोरीन का। तो क्लोरीन जो है वो सबसे कम मेसोमेरिक इफेक्ट देगी। फिर देखिए ये भी 3p है, फिर कौन देगा? SH देगा। ये दोनों 3p हैं, तो 3p में से कौन जीतता है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव Cl है, फिर SH हो गया। अब देखिए ये बाकी सारे के सारे क्या हैं? 2p ऑर्बिटल लिए हुए हैं। तो पहला फैक्टर तो हमने इनमें देख लिया कि पहले फैक्टर के अकॉर्डिंग तो हमने चीजें बाहर कर दी। ये रहा, ये खो जाता है मुझसे पॉइंटर बहुत बार। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो हमने कर दिया, पहला पड़ाव पार। ठीक है, उनसे उन्होंने हमसे क्या पूछा है? और सॉरी, इसके बाद हमको कौन सा फैक्टर लगाना है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर लगाना है। तो सबसे पहले तो साइज का फैक्टर लगा दिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर लगाते हैं। अब आइए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सबसे ज्यादा कौन होगा? ऑक्सीजन होगा। यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ही रहेगा। ठीक है, अब इन तीनों में आपका साइज भी सेम हो गया है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम हो गई है ना? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो ये तो सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद कौन सा फैक्टर लगाते होते हैं हम? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो आपका सेकंड फैक्टर ना। थर्ड फैक्टर कौन सा लगाते हैं? थर्ड फैक्टर लगाते हैं क्रॉस रेजोनेंस का, क्रॉस रेजोनेंस का फैक्टर लगाते हैं। क्रॉस रेजोनेंस के अकॉर्डिंग क्या होता है बच्चों? क्रॉस रेजोनेंस के अकॉर्डिंग जितना ज्यादा क्रॉस जो है कह लीजिए कि रेजोनेंस वो दिखाएगा या मेसोमेरिक इफेक्ट दिखाएगा, उतना उतना कम उसका मेसोमेरिक इफेक्ट होगा। नहीं, रेजोनेंस ही बोलेंगे। जितना ज्यादा क्रॉस रेजोनेंस इधर भी उधर भी रेजोनेंस दिखाएगा, उतना कम उसका मेसोमेरिक इफेक्ट रहेगा। ये देखिए, ये आपकी जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर ये डबल, ये लोन पेयर है। एक सेकेंड रुकिए, थोड़े ऐसा साफ करके कर लेते हैं ना। ठीक है, लोन पेयर आपकी ऑक्सीजन के ऊपर है। तो ये एक तो इस तरफ भी दे सकता है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, लेकिन वो इस तरफ भी तो दे सकता है। तो इस वजह से इसकी क्रॉस जो कहते हैं क्रॉस रेजोनेंस जो है वो क्या हो गई आपकी? क्रॉस रेजोनेंस क्या होगी आपकी? यहाँ पे प्रेजेंट होगी, तो इसकी सबसे कम क्या आ जाएगी? मेसोमेरिक इफेक्ट आ जाएगा। अगला देखते हैं, फिर इन दोनों में कंपेयर करना है, इन दोनों में कंपेयर करना है। ठीक है, ये तो सबसे ज्यादा ही होगा, ये तो जीत चुका है। कौन से वाले फैक्टर से? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फैक्टर से सबसे ज्यादा जीत चुका है NH2 तो पहले ही। हमें सिर्फ इन तीन में कंपेयर करना था, हमें सिर्फ एंड में इन तीन में कंपेयर करना है। जब तीन में कंपेयर करना है तो इसमें तो कौन सा वाला फैक्टर लग गया आपका? थर्ड वाला। फोर्थ क्या है? स्टेरिक हिंड्रेंस का। स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें ज्यादा है कि इसमें ज्यादा है? ऑक्सीजन के पास यहाँ मिथाइल ग्रुप है तो इसलिए स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी। स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होने की वजह से मेसोमेरिक इफेक्ट कम हो जाता है, तो इसलिए OMe आ जाएगा इसके बाद, और यहाँ बीच में जो है आपका OH आएगा। आई होप ये आपको ट्रेंड समझ आ गया होगा कि ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन जो हमने एक दिया था, इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया था हमने? देखिए यहाँ पे Br2 डाला है OH2 की प्रेजेंस में, तो आपको प्रोडक्ट देखिए क्या मिलता होता है। ये हमारी बचपन की इक्वेशन है कि ऐसा होता है, तो यहाँ पे Br, यहाँ पे Br और यहाँ पे Br।
क्यों? क्योंकि इसमें मेसोमेरिक इफेक्ट लगता है आपके ऑक्सीजन के ऊपर पड़े हुए इलेक्ट्रॉन का। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाते हैं और ये यहाँ। इससे क्या होता है, कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है बच्चों इससे? देखो कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया, देखो तो ये आपकी ओ डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव और यहाँ पे आपका आ गया नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज कूद के यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की हेल्प से आपको दिख रहा है कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे बहुत सारा नेगेटिव चार्ज पड़ा हुआ है। बहुत सारा नेगेटिव चार्ज पड़ा होने की वजह से क्या हो गया, आपका ब्रोमीन पॉजिटिव जो Br2 से निकलता ब्रोमीन पॉजिटिव, वो यहाँ पे भी अटैक कर सकता है और यहाँ पे भी अटैक कर सकता है। लेकिन यहाँ देखो, दूसरे वाले में देखो, यहाँ पे जो है आपका क्रॉस रेजोनेंस जो है वो हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ इलेक्ट्रॉन देके यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा तो सकती है, लेकिन कार्बोनिल भी उसके साइड में, तो बोलेगा कि तू बेंजीन को जाके क्यों इलेक्ट्रॉन दे रही है, तू मुझे इलेक्ट्रॉन दे और मैं स्टेबलाइज हो जाऊंगा। ऐसे में इस ऑक्सीजन का मेसोमेरिक इफेक्ट जो है वो कम हो जाता है। मेसोमेरिक इफेक्ट कम हो जाने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन इज लो। जब ये अगर लो होगी तो यानी कि एक टाइम पर या तो ऑर्थो पोजीशन ही पॉसिबल होगा या पैरा पोजीशन ही पॉसिबल होगा, इसलिए आपका प्रोडक्ट बनता होता है ये। तो इसमें इस तरीके से आपका जो मेसोमेरिक इफेक्ट है वो काम करता है। तो Br ऑर्थो पोजीशन पे भी हो सकता है बच्चों और Br पैरा पोजीशन पर भी हो सकता है। हो गया? ठीक है, इस तरीके से आपकी इसकी एक्सप्लेनेशन बनती है कि क्यों जब आप फिनॉल में H2O डालते हो, सॉरी Br2 डालते हो H2O की प्रेजेंस में, तब आपको जो ट्राई ब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता होता है। जबकि अगर आप एस्टर ग्रुप के ऊपर, एस्टर ग्रुप जो कि बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, उसके ऊपर अगर आप पानी की प्रेजेंस में Br2 डालते हो, वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो पोजीशन, या तो एक सेकेंड दूसरा पेन ले लेते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ या तो ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा या फिर वो आपके साथ पैरा पोजीशन का प्रोडक्ट बनाएगा। या तो ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा या पैरा पोजीशन का प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, ओके बच्चों, इसी के साथ फैक्टर्स डिसाइडिंग स्ट्रेंथ ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम अपना लेके आएंगे आपके लिए एप्लीकेशन पार्ट ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। ओके, इसी के साथ इस लेक्चर को खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो है इसको कंटिन्यू रखेंगे। हमारी ऐप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको हमसे कोई भी क्वेरी आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।